हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और आज मैं आप सभी को हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड इसका सारा सोल्यूशन करवाने जा रही हूँ। इसके जो फिलअप हैं, इसका एक्सट्रैक्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इसकी जितनी सारी चीज़ें आज मैं आपको सारी इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो का मतलब ये जो चैप्टर है, ये इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे जा करके वो वीडियो देखो, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने आपसे उस वीडियो में पूछा था कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाई लिखाई के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या होती हैं, वो मैंने आपको लिखने के लिए बोलती है। तो देखो, जिससे हमें नॉलेज मिले, ठीक है, जिससे हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, जिससे हम इंडिपेंडेंट बन सके और हमें बहुत सारी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो हिंदी बोली जाती है, तो मैं हिंदी प्रेफर करूँगी। दूसरा क्वेश्चन था, आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं और वो आपके साथ कैसे करते हैं। तो हम जो है रीडिंग करके, प्रे करके, टीवी देख करके, बात करके, किसी की हेल्प करके, तो इन सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो फेवरेट एक्सपीरियंस पूछा था, तो फेवरेट एक्सपीरियंस क्या है, चाइल्डहुड स्टोरी। जैसे आपको पता होगा ना, हम लोग क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा से हमेशा पूछते रहते हैं कि बताओ जब मैं बचपन में छोटी थी तो मैं क्या करती थी, मैं ज़्यादा खाती थी कि नहीं खाती थी, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद, वट इज समथिंग दैट द एलर्जी इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजली बट एंजॉय वॉचिंग यू डू। दे कैन नॉट यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इजी बट एंजॉय वॉचिंग मी यूज अ फोन और अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है, इसका मतलब आप लोग मुझे कमेंट बताएंगे, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख तो लेते हैं, ना ही लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो, और ना ही आप कमेंट करके जाते हो। तो ये चीज़ तो आप ही बताओगे। तो देखो, उसके बाद क्या है, इसमें आपको मैच करने हैं हाईलाइटेड वर्ड्स को मीनिंग्स के साथ। तो ये वाला आप देख लेना। जैसे देखो, डिबेट का आंसर डिस्कशन, एपिसोड का पार्ट ऑफ स्टोरी, कंसंट्रेशन का फोकस, गाइडेड का डायरेक्टेड, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब देखो, इफेक्ट पूछा गया आपसे। जो मॉर्निंग प्रेयर है, अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेट। तो ऐसा क्यों होता था भाई, ऐसा क्यों होता था, देखते हैं। तो देखो, जो वहाँ का ट्रांसपोर्ट था ना सिस्टम, मतलब विलेज का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए ऐसा होता था। अब देखो, दूसरा देखते हैं। जो ग्रैंड मदर थी क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल क्यों नहीं गई थी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है शी कुड नॉट रीड, सो द नरेटर हैड टू रीड द एपिसोड ऑफ काशी यात्रा आउट टू हर एवरी वेडनेसडे। तो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, इस वजह से उनकी जो पोती है वो सब पढ़ती थी। द ग्रैंड मदर आइडेंटिफाई हरसेल्फ डीपली विद द प्रोटोगनिस्ट ऑफ काशी यात्रा एंड वॉज इमोशनली इन्वेस्टेड इन द स्टोरी। वो क्यों हो गई थी इतनी ज़्यादा, तो वो इसलिए डीपली इंटरेस्टेड हो गई थी स्टोरी में, क्योंकि वो अपनी दोस्तों के साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करती थी। जो नरेटर थी वो एक हफ्ते के लिए कहाँ चली गई थी, वेडिंग में चली गई थी। तो जब द ग्रैंड मदर कुड नॉट फॉलो द न्यू एपिसोड ऑफ काशी यात्रा एंड वॉज फाउंड इन टीयर्स व्हेन द नरेटर रिटर्न। और जब वहाँ से वापस आती है तो पता चलता है कि दादी माँ की आंखों में क्या है, बहुत ज़्यादा आंसू है। अब ये दो क्वेश्चन आप खुद से करना। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज, इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब नरेटर आती है, मतलब विलेज से वापस आती है, तो अपनी ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू देखती है ना, हाँ या ना। तो देखो, तो ये चीज़ जो है वो नरेटर ने एक्सपेक्ट की थी या नहीं की थी। तो ये चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था ये चीज़। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और वो ऐसी इंसान थी जो कभी नहीं रोती। इतना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम हो जाए पर वो कभी भी नहीं रोती थी। पर पहली बार उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, अपसेट है, और वो हेल्पलेस फील कर रही थी, क्योंकि वो काशी यात्रा नहीं पढ़ पा रही थी। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ माइट द नरेटर हेल्प अ ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो कैसे इच्छा पूरी हुई। द नरेटर कुड टीच ग्रैंड मदर एट द कनाडन अल्फ़ाबेट। जो नरेटर है उन्होंने अपनी दादी माँ को कनाडन अल्फ़ाबेट पढ़ाए, स्टेप बाय स्टेप उनको डेली लेसन दिए, प्रैक्टिस करवाई, सिंपल वर्ड्स से सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाई। और उन्होंने बोलता कि वो सरस्वती पूजा यानी कि दशहरा से पहले क्या कर लेंगी, सब कुछ नॉवल खुद से पढ़ेंगी, ठीक है। पार्ट 2 देखते हैं, इसमें क्या ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो देखो, जो ग्रैंड मदर थी वो कनाडा अल्फ़ाबेट इसलिए पढ़ना चाहती थी जिससे उनको इंडिपेंडेंस मिले, तो ये बात ट्रू है। जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने बहुत सारे विलेजर से बोला कि काशी यात्रा को, जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने बहुत लोगों से विलेज में बोला कि इस काशी यात्रा को पढ़ो, तो ऐसा नहीं है। वो एम्बेरेस्ड हो गई थी और वो किसी से नहीं बोल पाई थी। द नरेटर वॉज अ ग्रैंड मदर फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड इन कनाडा। नरेटर जो है ग्रैंड मदर की फर्स्ट टीचर थी, तो ये बात सही है। जो ग्रैंड मदर है वो बिलीव करती है कि पढ़ने की कोई भी एज लिमिट नहीं होती, तो ये बात सही है। जो ग्रैंड मदर है उन्होंने नरेटर के फीट मतलब उनके पैरों को टच करा था रिस्पेक्ट देने के लिए, तो ये बात भी सही है। क्या नरेटर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड इन लर्निंग टू रीड। मतलब जो इतना वो पढ़ लिख गई थी उस टाइम पे, तो क्या उससे नरेटर बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, तो ऐसा नहीं है। जो नरेटर बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गई थी अपनी दादी माँ की अमेजिंग प्रोग्रेस को देख के, सॉरी। अब एक एक्सट्रैक्ट है
जब मैं विलेज से वापस आई, मैंने अपनी दादी माँ की आंखों में आंसू देखा और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। मैंने अपनी दादी माँ को कभी भी मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में रोते हुए नहीं देखा है। क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गई। अवा, तो मैं बोलती हूँ कि अवा सब कुछ ठीक है, आर यू ओके? तो मैं उनको अवा इसलिए कहती हूँ कि वहाँ पे मदर को, कनाडा में मदर को क्या, कर्नाटका में मदर को क्या कहा जाता है? अवा कहा जाता है। उन्होंने मतलब ऐसे सिर झुकाया पर उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मुझे उस टाइम ये चीज़ समझ नहीं आई थी। रात में जब हम डिनर कर रहे थे और सोने का वक्त हो गया था तो हम टेरेस पे सो रहे थे। तो क्या हुआ, उसका गर्मियों का टाइम था तो वहाँ पे फुल मून निकला हुआ था। तो अम्मा है वो मेरे पास आई और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। तो जो फ्रेज है, नेवर सी हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, टेल अस दैट द ग्रैंड मदर वॉज, इसमें क्या बता रहा है कि जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी? स्ट्रॉन्ग विल्ड, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्स्टेंट या बोल्ड? तो वो स्ट्रॉन्ग विल्ड थी, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी उनकी कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए, उनके कितने भी ब्रेकडाउन क्यों ना आ जाए, फिर भी वो एक ऐसी इंसान थी जो कभी भी हार नहीं मानती थी और कभी भी रोती नहीं थी। सेकंड है, जो ग्रैंड मदर ने रिप्लाई नहीं दिया नरेटर को बिकॉज शी माइट हैव बीन टू, वो क्या थी, इमोशनल थी या टायर्ड थी? तो वो इमोशनल थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है। ठीक है, वो पढ़ नहीं पा रही थी उन स्टोरी को, जो स्टोरी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उनके इमोशन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वो उसी स्टोरीज को नहीं पढ़ पा रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट अ रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम। तो कौन सा है क्लू? द क्लू इज दैट दे वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑन अ समर नाइट, मतलब रात के टाइम पे सो रहे थे, फुल मून निकला हुआ था। तो इंडियन लाइफ है, ठीक है। और कनाडा में मम्मी को अवा कहा जाता है। मतलब एक्सट्रैक्ट में ऐसी कौन सी लाइन है जो इस्टेब्लिश करती है टेंडर एटमॉस्फेयर को? तो कौन सी लाइन? समर की नाइट थी, फुल मून था, अवा मेरे पास आई और उन्होंने मेरे सर को टच करा। तो ये जो लाइन है इसमें टेंडर वार्म मूड है, फुल नाइट, ग्रैंड मदर का जेंटल और ऐसे टचिंग बिहेवियर। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्बेस्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? The emotional turmoil of the grandmother, the affectionate bond between the narrator and her grandmother, the grandmother regret over the lack of education, या the narrator concern of her grandmother? तो इसका आंसर है सी, क्योंकि जो ग्रैंडमदर को रिग्रेट था कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। द एक्सट्रैक्ट फोकस ऑन द ग्रैंडमदर, मतलब इमोशनल स्टेट पे बताता है, मतलब नरेटर और ग्रैंडमदर का वो बॉन्ड दिखाता है कि मतलब वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। ठीक है, दूसरा एक्सट्रैक्ट है, मैंने डिसाइडेड करा कि मैं कनाडा का अल्फ़ाबेट पढ़ूंगी कल से और मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करूंगी। सरस्वती पूजा से पहले, उसकी डेडलाइन आने से पहले मैं क्या करूंगी, एक नावल पढ़ूंगी। ठीक है, इसके बाद है, मैंने उनके फेस पर डिटर्मिनेशन देखा था और मैंने उनको बोला यार तुम 62 की एज में अब पढ़ोगी? तो वो बोल रही थी कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हैं, तुम्हारे हैंड्स में बहुत ज़्यादा रिंकल्ड है और तुम दिन भर किचन में ही काम करती रहती हो। तो ये सारी चीज़ें नरेटर ने उनको बोली थी। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वट डज द ग्रैंड मदर स्टेटमेंट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील अबाउट द कैरेक्टर? वो लिबरेट थी या फिर वो डिज़ायर करती थी सेल्फ सफिशिएंसी, उन्होंने प्रूव करा अपनी इंटेलिजेंस को, या फिर शी डिज़ायर परस्यूड बाय सोसाइटी टू लर्न, उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी को डिज़ायर करा। जो ग्रैंड मदर थी एक ऐसी वुमेन थी जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी, भले ही उनकी फैमिली में कुछ भी हुआ हो जिस वजह से वो ना पढ़ पाई हो, पर उन्होंने ऐसी चीज़ कर दिखाई, उन्होंने ये देखा कि पढ़ाई लिखाई की कोई भी एज नहीं होती और उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। जो ग्रैंड मदर की डिटर्मिनेशन थी वो क्या दिखाती थी? एज लिमिट, जेंडर बेसिक या कल्चरल बैरियर? तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि वो एज लिमिट दिखाती थी कि 62 की हो करके, ग्रे हेयर, विंकल्ड हेयर, चश्मे पहने हुए दादी माँ ने भी क्या करा, पढ़ाई लिखाई करी। पढ़ाई लिखाई की कोई भी एज लिमिट नहीं होती। सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जितने क्वेश्चन है वो सारे रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें आपको खुद ही इतनी सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। जो नरेटर था वो मतलब नरेटर हंस रही थी ना इस बात पे कि तुम 62 की एज पे अब पढ़ोगी, क्यों? क्योंकि नरेटर ने ये सोचा कि जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, बूढ़ी हो गई हैं, उनके ग्रे बाल हैं, उनके रिंकल्स हैं हाथों पे, वो चश्मा पहनती हैं। ऐसी दो क्वालिटीज़ बतानी है जो ग्रैंड मदर के पास थी। तो देखो, ग्रैंड मदर के पास एक तो डिटर्मिनेशन था और उनकी एक विल पावर थी, जो एक करने की हिम्मत होती है ना वो। अब उन्हें बोलता कि सरस्वती पूजा के डेडलाइन से पहले वो ये अपना गोल अचीव कर लेंगे, तो उन्होंने करा। और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि उन्हें जो है, और दूसरी चीज़ थी कि उन्हें वो नॉवल पढ़नी थी। तो उनका क्या था, उन्हें था कि भाई मेरे को तो करना है, कैसे भी करना है, पर मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशन अबाउट हर ग्रैंड मदर? द नरेटर अज्यूम 62 ईयर्स ग्रैंड मदर, उन्हें ऐसा लगता था वो कि वो 62 की ईयर में अब क्या पढ़ेंगी, उनके बाल सफ़ेद हो गए, रिंकल है, वही बार बार चीज़ आ जा रही कि वो चश्मा पहनती है, इसके बाद भी वो क्या पढ़ लेंगी? फिर उसके बाद, व्हाट डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बैरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे? जब नरेटर चली गई थी तो ग्रैंड मदर को एम्बैरेस क्यों फील हो रहा था लोगों से बोलने में कि ये चीज़, मतलब मेरी ये नॉवल पढ़ दो ऐसा? तो ग्रैंड मदर को इसलिए एम्बैरेस फील हो रहा था क्योंकि शी वैल्यूड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस। आस्किंग अदर टू रीड वुड मेक हर सीम हेल्पलेस। अगर वो दूसरे से बोलेंगे अरे यार तुम पढ़ दो, तो उन्हें खुद ही हेल्पलेस फील होगा ना, मतलब उन्हें लगेगा कि अरे यार ये तो कितनी वीक है, ये पढ़ भी नहीं पा रही है। तो ऐसी चीज़ उन्हें लगती थी।
सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंडमदर डिटरमिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62। बार बार यही क्वेश्चन आया जा रहा है कि नरेटर क्यों हंस रही थी कि वो 62 के एज पे आके पढ़ेंगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अरे यार इनके ग्रे बाल है, रिंकल हैं, चश्मा पहनती हैं, दिन भर किचन में काम करती हैं और ये पढ़ेंगी अब, मतलब इस उम्र में आकर के ये पढ़ेंगी। ठीक है, व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा हैव बोथ द ग्रैंडमदर लाइफ एंड स्टोरी, ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। तो द ग्रैंडमदर कंसेप्ट कनेक्ट्स डीपली विद इट्स ओल्ड लेडी, its theme of compassion over personal desire reflect our selfless nature. Missing an episode when the narrator is away become the turning point, motivating to learn to read. In the end, she reads the novel title and publisher name of his own, proving her success, giving the story emotional closure. तो इसमें ये था कि देखो जो ग्रैंड मदर थी वो डीपली उस कहानी से जुड़ी हुई थी, क्योंकि दोनों की कहानी तो सेम ही थी, दोनों को ही काशी यात्रा पे जाना था। ठीक है, दूसरा ये था कि जब वो लड़की नहीं थी उसके बाद उनको जो हेल्पलेस फील हुआ कि अरे यार अगर वो नहीं है तो मैं इस चीज़ को कर ही नहीं पा रही हूँ, तो वो चीज़ उनको एक टर्निंग पॉइंट था जिस चीज़ से वो मोटिवेट हुई। और जब उन्होंने लास्ट में, मतलब स्टोरी के लास्ट में नॉवल के टाइटल और पब्लिशर के नेम को पढ़ लिया, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत बढ़िया थी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज ग्रैंड मदर डिजायर टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर। तो ग्रैंड मदर ने डिज़ायर करा था कि 62 के एज में उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, देखते हैं। अ थ्रस्ट ऑफ लर्निंग, शी ऑलवेज रिफ्लेक्टेड नॉट बीइंग एजुकेटेड एंड नॉट एज अ अपॉर्चुनिटी व्हेन शी कैन। डिटर्मिनेशन और करेज था। डीप डिजायर थी इंडिपेंडेंस की, मतलब उन्हें इंडिपेंडेंट होना था। सेल्फ अवेयरनेस थी। सारे क्वेश्चन वही सेम आए जा रहे हैं। व्हाट लेसन कैन बी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर फीट। क्यों करा था भाई नरेटर का फीट टच, मतलब वो क्या दिखाना चाहती थी, एक तो कि टीचर की रिस्पेक्ट दिखाना चाहती थी, दूसरी चीज़ दिखाना चाहती थी कि जो टीचर होता है चाहे उसकी एज कितनी भी क्यों ना हो, चाहे वो उसका जेंडर कोई भी क्यों ना हो, फिर भी टीचर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उन्होंने सोशल बैरियर्स को लर्न करा। ठीक है, और उनकी जो पोती थी उन्होंने उसको इतना पढ़ाया था, तो वो सारी चीज़ें। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। इसमें यही है कि जब अगर आप कुछ करने की ठान लेते हो तो आपके सामने कैसे भी चैलेंजेस आए, कोई भी आपकी एज हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हाउ इफेक्टली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। तो देखो अगर आपको पर्सनल इंडिपेंडेंस चाहिए तो आपको भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, जिससे आप क्या हो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। अब इसके बाद है, देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपको बायनोमियल को मैच करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। फिर इसके बाद है, इसके बाद आपको वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, उससे आपको करना है, ये भी आप खुद से कर लेना, जैसे पॉपुलर का अनपॉपुलर, बिलीव का डिसबिलीव। तो इसमें फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपको मैच करने हैं आइडियम्स को, तो ये भी आप खुद से कर लेना। देखो मैं आपको इसका आंसर दिखा दे रही हूँ सबका। ठीक है, उसके बाद फिलअप है, सिंपल पास्ट के, पास्ट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, तो ये भी आप कर लेना, ये भी मैं आपको इसके आंसर सारे दिखा दे रही हूँ। एक स्पीकिंग एक्टिविटी है जो आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद वही टॉपिक 1 टॉपिक 2 है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें आपको लेटर टू एडिटर लिखना है, तो इसका भी आंसर मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो आपकी पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए ये कमेंट करके जाना। ठीक है, बाय।